नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों के साथ। दर्शक, ग्रिफिथ विश्वविद्यालय और उत्तरी एरिजोना विश्वविद्यालय की संयुक्त नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन में दो शेर भाइयों द्वारा शिकारियों से भरी एक अफ्रीकी नदी को पार करने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। ग्रिफिथ के सेंटर फॉर प्लानिटरी हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी की डॉक्टर अलेक्जेंडर ने एक टीम का नेतृत्व किया जिसने ड्रोन पर हाई डेफिनेशन हीट डिटेक्शन कैमरों का उपयोग करके रात में उगांडा में काजिंगा चैनल को पार करते हुए दो नर शेरों का समूह को फिल्माया। ये काम उगांडा वन्यजीव प्राधिकरण की देखरेख में किया गया था। उगांडा में अफ्रीकी शेरों द्वारा लंबी दूरी की तैराकी नामक शोध पत्र पारिस्थितिक और विकास में प्रकाशित हुआ था। शेर भाई की जोड़ी में से एक 10 वर्षीय स्थानीय व्यक्ति जैकब था, जो अनेक जानलेवा घटनाओं में जीवित बचने का कारण प्रसिद्ध हुआ, जिनमें से एक में तो उसका एक पैर भी काटना पड़ा था। डॉक्टर बेगजोस्की ने कहा, जैकब की यात्रा अविश्वसनीय रही है और वो वास्तव में 9 जिंदगी वाला बिल्ली भी है। मैं अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगा सकता हूं कि हम अफ्रीका के सबसे अधिक लचीले शेर को देख रहा हूं। उसे एक भैंसे ने सींग मार दिया था। उसके परिवार का शेर का शरीर के अंग को व्यापार के लिए जहर दिया गया था। वो एक शिकारी के जाल में फंस गया था और हठात एक अन्य शिकार की घटना में उसे अपना पैर खोना पड़ा था, जहां वो एक स्टील का जाल में फंस गया था। ये तथ्य कि वो और उसका भाई टिबू एक ऐसी राष्ट्रीय उद्यान में इतने लंबे समय तक जीवित रहने में कामयाब रहे, जहां मानव दबाव और उच्च अवैध शिकार की दर काफी अधिक रही है, अपने आप में एक उपलब्धि है। वो हमारे विज्ञान ने दिखाया है कि ये जनसंख्या केवल 5 वर्ष में लगभग आधी हो गया था। हिप्पो और मगरमच्छ की उच्च घनत्व से भरे चैनल में उनकी तैराकी एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली बात है और ये इस तरह की जोखिम के सामने लचीलापन का एक अद्भुत प्रदर्शन भी है। इससे पहले अफ्रीकी शेरों द्वारा 10 से लेकर कुछ 100 मीटर तक तैरने की रिपोर्ट मिली थी, जिनमें से कुछ मगरमच्छों के हमले में मारे गए थे। लंबी तैराकी से एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, जैकब और टिबू ने खतरनाक किलोमीटर लंबी रात की तैराकी को जोखिम क्यों उठाया? डॉक्टर बेक्सजोक्सी ने बताया, संभवतः दोनों भाई मादाओं की तलाश में थे। पार्क में श्रेणियों के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है और तैराकी से पहले के घंटे में वो मादा श्रेणी के लिए लड़ाई हार गए थे। इसलिए यह संभव है कि चैनल की दूसरी और मादा श्रेणी तक पहुंचने के लिए दोनों ने जोखिम भरी यात्रा की शुरुआत की। दूसरी तरफ जाने के लिए एक छोटा सा पुल है, लेकिन लोगों की उपस्थिति शायद उनके लिए बाधा बन रही थी। डॉक्टर बक्सजोक्सी क्वीन एलिजाबेथ और कई अन्य उगांडा राष्ट्रीय उद्यानों में अफ्रीकी शेरों और अन्य शिकारियों पर दीर्घकालिक अध्ययन कर रहा है। वो वर्तमान में ज्वालामुखी सफारी भागीदारी ट्रस्ट की कैम्बूरा शेर परियोजना का वैज्ञानिक निर्देशक है। 2017 से उगांडा सरकार का साथ मिलकर वन्यजीव विभाग में शेरों और अन्य शिकारियों की गणना के लिए वैज्ञानिक क्षमता का निर्माण कर रहा है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।